नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत दिव्यांग जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां खुलेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। भाजपा के सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत बालोद जिला कार्यालय में दिव्यांगजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। जिले भर से आए दिव्यांगजनों का शॉल व श्रीफल से सम्मान कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री राकेश छोटू यादव ने किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि दिव्यांगजनों को पूजा और सम्मान का पात्र समझना चाहिए। जिलाध्यक्ष चैमन देशमुख ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए दिव्यांगजन पोर्टल और शिक्षा प्रशिक्षण अवसरों का उल्लेख किया। इस अवसर पर पूर्व जिला महामंत्री किशोरी साहू, जिला मंत्री सोमेश सोरी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष पवन साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के नजदीक बने रविशंकर पार्क के पास दिन दहाड़े मारपीट की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल रुपए के लेन देन के विवाद में एक युवक को दौड़ा कर कुछ युवक पीट रहे हैं। मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत आवेदकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल एवं थाना प्रभारियों की संयुक्त टीम ने 128 मोबाइल फोन को ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की। आज पुलिस लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में आवेदकों के गुम हुए मोबाइल फोन वापस लौटाए गए। एसपी अगम जैन ने बताया कि बरामद किए गए 128 मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 20,48,000 रुपये है और इन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बरामद किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत थाना गढ़ीमल लहरा, थाना बमीठा, थाना राजनगर में अपराध पंजीबद्ध किए गए और त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गुम हुए मोबाइल फोन पाकर आवेदकों ने छतरपुर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है। पुलिस टीम के द्वारा बहुत सारे मोबाइल को रिकवर किया है। लगभग 128 मोबाइल हैं जिनको रिकवर किया है। आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम सतत प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को CIR पोर्टल एवं अन्य आधार से रिकवर किया जाए। और इस बार नवरात्रि और विजयादशमी के पावन प्रसंग पर हमारी टीम 128 मोबाइल को रिकवर करने में सफल हुई है। इस वर्ष लगभग 450 मोबाइल हमारी टीम के द्वारा रिकवर किए गए हैं ऑलरेडी। अभी जो मोबाइल बरामद हुए हैं वो अलग अलग स्थान से, जैसे महोबा, झांसी, बांदा, टीकमगढ़, दिल्ली, सागर, पन्ना आदि स्थानों से बरामद किए गए हैं। लगभग 20 लाख से अधिक की कीमत के ये मोबाइल हैं और आज सभी लोगों को ये सुपुर्द किए गए हैं। इसमें बीच में एक गैंग भी पकड़ा था जिससे 26 मोबाइल रिकवर किए गए थे, जो कि झारखंड के लोग थे और यहाँ पर एक व्यक्ति था। इस प्रकार से 3 लोग थे, उनको भी हमारी टीम के द्वारा अरेस्ट किया गया था। इस प्रकार से हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बार एक नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर हमारी टीम के द्वारा जारी किया जा रहा है, हमारे द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसमें आप व्हाट्सएप अथवा फ़ोन लगा करके जानकारी बता सकते हैं ताकि गुमे हुए मोबाइल को और जल्दी ढूंढने में हम प्रयास अपने शुरू कर सकें। हेल्पलाइन नंबर है 9479991005 9479991005। तो इस प्रकार से यदि हमको आप जानकारी उपलब्ध कराएंगे तो किसी का भी मोबाइल यदि गुम हुआ होगा तो हम उसको ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे और रिकवर करेंगे। नवाचार से सर आप झारखंड को भी लगभग पिछले 3 महीने में हमारी कोशिश यही है कि प्रति माह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कर सकें और एक उसको ऑपरेशन के तहत हम लोग चला रहे हैं और इसी में हमने ये मोबाइल नंबर भी जारी किया है ताकि अब आने वाले समय में उम्मीद है दीपावली तक हम पुनः मोबाइल्स को एक अच्छी संख्या में रिकवर कर पाएँ और लोगों को उपलब्ध करा पाएँ। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। विकासखंड कटे के कल्याण छोटे गुडरा गांव में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले 4 परिवारों के लोगों द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए घरों की छतों को उतारकर नीचे फेंक दिया गया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया है।
आरोप है कि गांव के सरपंच और कुछ प्रतिनिधियों ने मिलकर ये कार्यवाही की जो संविधान के खिलाफ है। धर्म परिवर्तन एक जटिल मुद्दा जरूर है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन ना होने की स्थिति में किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। चर्च केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा समुदाय है जो लोगों को आत्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। ये आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। रवि कुमार मंडावी। ओके, मंडावी जी, आप ये बताइए 27 तारीख को आपके गांव में क्या हुआ? जी, यीशु मसीह को मारने के कारण, चर्च जाने के कारण गांव वाले सब मिलकर इकट्ठा होकर हमको धमका कर मारपीट का धमकी दिया है। अच्छा, उसके बाद ठीक है। तो क्या यीशु मसीह धर्म को बदलता है कि क्या है? इसमें क्या बताना चाहते हैं आप? यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बदलता है, बस हमारा जीवन बदलता है। हम इसलिए हमारी बीमारी हम चर्च जाने से ठीक हो गया, इसलिए हम कोई धर्म नहीं बदले हैं। हमारा आस्था है कि यीशु मसीह अच्छा लगता है, इसलिए हम चर्च जा रहे हैं। हमारी बीमारी वहीं ठीक हो रहा, हमारा आस्था, हमारा भरोसा उसी पर है, इसलिए उसी को वही कारण है कि हमारे घर को सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ घर को तोड़ा गया, किसका किसका घर को तोड़ा गया? आपका भी घर को तोड़ा गया है? मेरा घर को नहीं तोड़ा गया, मैं वहाँ नहीं था, मैं काम साइड में था, तो फोन कर आप बताइए, आपका घर को तोड़ा गया है? जी, मेरा कितना नुकसान हुआ? 22,000 का सीट लाया था और अलग से कीपरी जो बड़ा सा कोटान डेल मतलब रहने के लिए जगह बनाया था उसको, लेकिन एकदम उसको चूर-चूरा कर दिए। इन लोग तोड़ने वाले कौन थे? क्या गांव वाले थे या वहाँ के सरपंच थे या कौन था? इसको थोड़ा बताएंगे आप? ये गांव वाले लोग, गांव वाले। कितना नुकसान हुआ? बहुत सारा नुकसान हुआ। अभी पुलिस क्या बोल रहा है? आगे की कार्रवाई के लिए क्या बोल रहा है? कार्रवाई करेंगे वो। ओके। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले में खाद की परेशानी से किसान परेशान हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद की समस्या नहीं होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बेगमगंज में खाद और यूरिया की किल्लत से नाराज किसानों ने बेगमगंज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। इससे भोपाल सागर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं स्कूल के बच्चे भी किसानों ने लगाए जाम में फंसे रहे। किसानों का आरोप है कि मंडियों में ना तो पर्याप्त खाद मिल रही है और ना ही सही गुणवत्ता। चक्का जाम की खबर मिलते ही बेगमगंज SDM सौरभ मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से चर्चा की और रायसेन के आला अधिकारियों से बात कर किसानों को खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। चक्का जाम में कांग्रेस नेता राजेंद्र तोमर भी किसानों के समर्थन में शामिल हुए। देखिए, हमारी जो खरीफ की फसल तो बर्बाद हो गई प्राकृतिक कारणों से। हमारे किसानों ने मांग की है हजारों की तादाद में कि हमारी भूमि का सर्वे कराया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। देश के किसान हितैषी सरकार और किसानों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री देश के हैं, वे जब बेगमगंज के किसानों को खाद बीज नहीं दिला पा रहे तो देश में क्या कर रहे होंगे? जो अभी खरीफ की फसल हमारी नष्ट हो गई, अब जैसे तैसे रबी की फसल की बोनी की तैयारी में किसान लगा हुआ है। आज बखन्नी चल रही है, बोनी की तैयारी है, बीज लेके किसान घर बैठा है और खाद की लाइन में 15 दिन से लग रहा है। ये हालत रही तो हमारी रबी की भी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसकी कौन जवाबदारी लेगा? जिस जो व्यवस्था की है, टोकन व्यवस्था इतनी है कि आदमी 3 दिन चक्कर लगाता है तब जाके एक व्यक्ति को 1 या 2 बोरी खाद मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था में हम किसान लोग बोनी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी शासन से मांग है कि तुरंत DMO, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ये सारे लोग बैठकर बेगमगंज की खाद की, यूरिया की, DAP की व्यवस्था जमाएं। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। एक ओर जहां भक्त मां दुर्गा की उपासना में लीन है और मिट्टी की बनी दुर्गा प्रतिमाओं से सजे पंडालों में मनमोहक झांकियां श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर रही हैं।
वहीं रायसेन जिले के बरेली में ब्रह्म कुमारी बहनों ने सजाई एक अनोखी नवचैतन्य झांकी, जो सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं बल्कि जीवंत आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी बन गई है। नवचैतन्य झांकी में नन्ही नन्ही बालिकाओं 9 देवियों का रूप धारण कर श्रद्धालुओं को राजयोग ध्यान से जागृत होने वाली अष्ट शक्तियों का संदेश दे रही हैं। इसी तरह अन्य देवियों के स्वरूप जीवन मूल्यों और सकारात्मकता का संदेश समाज को दे रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी ये झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शारदीय नवरात्रि में आपने चैतन्य देवियों को यहाँ स्थापित किया है, क्या था आपके मन में देवियों का रूप धारण करने का? वैसे हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि और कृष्ण रात्रि मनाते हैं, ऐसे ही ये नवरात्रि का बहुत ही पावन त्योहार जिनमें शक्तियों का आह्वान करते हैं और आह्वान करके जो परमात्मा शिव से शक्ति लेकर सभी भक्तों को शक्तियाँ देती है। आप ब्रह्म कुमारी की तपस्वी बहन हैं और आपने माँ दुर्गा के जो 9 रूपों की स्थापना की है, क्या था आपका यह महत्व को दर्शन लोगों को कराया? जैसे भारतवर्ष में जो स्थापना की जाती है माँ दुर्गा की, वो होती है जड़ मूर्ति, और जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो स्थापना की जाती है मूर्तियों की, वो होती है चैतन्य मूर्ति। तो इसमें अंतर बताते हैं हम पब्लिक को कि जड़ और चैतन्य में क्या अंतर है। लोग मिट्टी की प्रतिमा बनाकर बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, आप तो चैतन्य मूर्तियों को यहाँ स्थापित करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चैतन्यता में रहकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि जब जड़ मूर्ति से जो भक्तगण जो भी मांगते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो जो जड़ मूर्ति वो काम कर सकते, तो चैतन्यता में रहकर के तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहन जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन। जयंती बहन, आपने जो चैतन्य 9 देवियों की स्थापना की है, क्या था आपके मन में? क्या जी, नवरात्रि के बारे में जैसे जगह जगह झांकी लगती है, बहुत अच्छा लगता है नवदुर्गों में, और माता का आह्वान करते हैं सभी। मगर हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा यही सिखाया जाता है कि जो बहनों ने अपने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है, जिनके जीवन में एकदम संपूर्णता आ गई है, वो भी एक सेंटर पे आश्रम में रहने के बाद भी वो देवी हैं, देवी रूप में रहती हैं, तो उन बहनों को हम 9 रूपों में अलग अलग तैयार करते हैं और उनके द्वारा जनता को हम यही संदेश देते हैं का जो देखने वाली कन्याएं आ रही, माताएं बहनें आ रही, वो भी एक देवी हैं। सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। यदि उन्होंने सही से अपने स्वरूप को पहचान लिया तो वो भी अपने आप में, हर माता देवी है, हर माता दुर्गा है, हर माता का भिन्न रूप होता है। तो यहाँ भी जो बहनें हैं जिनने अपने जीवन में त्याग तपस्या किया है, तो उनको हमने 9 रूपों में यहाँ पर दिखाया है और हर वर्ष ये झांकी लगती है। तो वर्ष से मुझे 35 वर्ष हो गए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। मैं 35 वर्षों से देखते भी आ रही हूँ। पहले मैं भी छोटी थी तो मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ। कई स्थानों पे मैंने ब्रह्मा कुमारी मना देवी के रूप में भी अपना पाठ बजाया है। बाद में जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो जो छोटी बहनें रहती हैं सेंटर पे रहने वाली, उनको हम लोग देवी के रूप में दिखाते हैं और वो अपना पाठ बजाती हैं और सभी आत्माओं को आह्वान करती हैं कि सभी के जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, सभी के अंदर अच्छे विचार आ जाए, सभी के अंदर पवित्रता आ जाए। और हम यही पाठ पढ़ाते हैं कि जो रूप में आप बैठी हो उसी रूप से जो आने वाले भक्त हैं उनका कल्याण करना है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।